2 के भी कई मामले देश भर में पाए गए हैं। ऐसे में तीसरी लहर का कहर देखने को भी मिल सकता है। देश में अगले 14 दिनों में कोरोना का पीक आ सकता है। ऐसे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड के बीच कैसे सावधानी बरतें। और कुछ खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएमए। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। और साथ ही डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, वरिष्ठ चिकित्सक है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत करूंगी नरेश जी मैं आपके साथ में कि डेल्टा प्लस और साथ ही ओमिक्रॉन लगातार हम देख रहे हैं कि आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जो पुराने वेरिएंट है उसी से अभी तक भारत पार पा नहीं पाया है। ऐसे में नए वेरिएंट की भी एंट्री हो गई है। हालांकि अभी शुरुआती दौर है तो इसको लेकर ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि अभी सिर्फ शोध ही जारी है। अभी तक की मौजूदा स्थिति की अगर हम बात करें तो नए वेरिएंट को लेकर क्या ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आई है, कितना खतरनाक साबित होगा और किस तरह के इसके सिम्टम्स है? ये कहना बहुत ही प्रीमेच्योर होगा क्योंकि अभी तो जो हम देख रहे हैं, हम जो ओमाइक्रॉन के केसेस इतने ज्यादा देख रहे हैं, बल्कि फ्रैंकली स्पीकिंग कम्युनिटी स्प्रेड अब शुरू नहीं हुआ है। कम्युनिटी स्प्रेड आई वुड से व्हेन ये 1 दिसंबर को इंडिया में पहला केस आया था, तो चूंकि इस पर्टिकुलर वायरस ओमाइक्रॉन की खासियत यही है कि ये बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। इट इज लेस वायलेंट बट फैलता इतनी तेजी से कि मतलब कि ऑलमोस्ट 5-6-8 गुना एज कंपेयर टू पिछला डेल्टा और डेल्टा प्लस। क्योंकि जो न्यूएस्ट वेरिएंट्स आप जिक्र कर रही थी उसके केसेस बहुत ही कम है। उसका भी हम कहेंगे कि नॉन एग्जिस्टेंट तो नहीं कहा जाएगा, बट इट इज टू लेस एंड ओमाइक्रॉन इज स्प्रेडिंग वेरी वाइडली लाइक फायर। मैं नॉर्थ दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। हम देख रहे हैं कि प्रैक्टिकली every household or every second household seems to have it। और एक घर में एक लोग इन्फेक्ट नहीं होता, एक घर में अगर 8 लोग हैं तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर 8 के आके इन्फेक्ट हो जाते हैं। ये तो मैं देख रहा हूँ कि टेस्टिंग थोड़ी कम हो रही है या सेल्फ टेस्टिंग किट्स से लोग टेस्ट कर लेते हैं जो कि रिपोर्ट भी नहीं हो रहा। हालांकि नोइंग वेरी वेल कि कोविड-19 एक नोटिफाइबल डिसीज है अंडर द पैंडेमिक एक्ट। सो इन माय पर्सनल ओपिनियन, ऑल्दो बीइंग ए माइल्ड वायरस, इट इज मच मोर देन जो कि आपको नजर आ रहा है, जो कि जहां जो स्थिति यहां है पूरे हिंदुस्तान में है। पीपल आर टेस्टिंग बाय सेल्फ टेस्टिंग किट्स एंड नॉट इवन रिपोर्टिंग। देयर आर 8 मेंबर्स इन ए फैमिली, 1 गेट्स टेस्टेड एंड बाकी 7 कहते हैं डॉक्टर साहब हम ज्यादा टेस्ट करवाएंगे तो हमारा हॉट जोन बन जाएगा, इसलिए प्रिज्यूम कर लिया जाए कि ये है। हालांकि उनको हम हमेशा कहते हैं। डॉक्टर नरेश, ये काफी पहले कहा गया था कि ये जो वेरिएंट है काफी तेजी से फैलेगा, ठीक वैसा ही हो रहा है। आज 5वां दिन है जब 3 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए भारत में। क्या सिर्फ यही एक फैक्टर है जिसके चलते लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं या कुछ और भी आप फैक्टर इसके पीछे देखते हैं? देखिए, जब ये ओमाइक्रॉन जब पहला केस साउथ अफ्रीका में हुआ था 24 नवंबर को, तभी हमें पता था कि ये तेजी से फैलेगा बिकॉज दैट टाइम आल्सो इट वाज टोल्ड। तो हमें इसके लिए तैयारी अच्छी करनी चाहिए और वही जो हम हमेशा कहते आए हैं, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करना। उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा बचाव का तरीका नहीं है। दूसरा बचाव एक ही है जो कि वैक्सीनेशन है। एंड इंसिडेंटली वैक्सीनेशन के मामले में इंडिया काफी अच्छा चल रहा है। अब तो हमने देखा है कि जो काउंट बढ़ती ऑलमोस्ट 1.75 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और उसके ऊपर बूस्टर डोज भी काफी अच्छी खासी हो चुकी है। 15 से 18 साल के बच्चों को भी काफी एक्सटेंड आगे जा चुका है। लेकिन जो सेक्टर्स अभी अनकवर्ड हैं उनको तेजी से कवर करना और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, यही 2 हथियार हमारे पास हैं जो हमें बहुत तेजी से इस्तेमाल करने चाहिए। चाहे इलेक्शंस आते रहें, जाते रहें, कुछ भी होता रहे, हम हिंदुस्तानी भाइयों को ये सीखना पड़ेगा कि इसको एक जीवन शैली बनाना पड़ेगा, तभी हम बच पाएंगे। अदरवाइज तो रोज ऐसी मार पड़ती रहेगी तो हिंदुस्तान के लोग काफी दुखी हो गए हैं, काफी दे आर फैटिग्ड
कब तक बैठे रहें, कब तक करते, इसलिए मैं कहता हूं इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलती रहे, कॉन्स्टिट्यूशनल तो एक्टिविटी भी डॉक्टर चलती नरेश, रहे, हमारी और जीवन शैली में जो कोरोना के प्रोटोकॉल्स और जो उसकी गाइडलाइन है उसको हमें अपनी जीवन शैली में ही शामिल करना होगा, तभी हम इससे बच सकते हैं। डॉक्टर रजनीश, मैं आपका रुख करूंगी। टेस्टिंग को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि टेस्टिंग कम हो रही है, कुछ लोग तो ओमिक्रॉन से पॉजिटिव होते हैं उसके बाद में ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती। लेकिन अगर जनता की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ओमिक्रॉन के जो सिम्टम्स है वो काफी साधारण से हैं, और जो सीजन अभी चल रहा है सर्दी का, उसमें तो अमूमन देखा जाता है कि सर्दी, जुकाम, खांसी होती है। अब ऐसे में जनता कैसे पहचाने कि ये ओमिक्रॉन का सिम्टम है? तो ये सिम्टम्स आ रहे हैं, ज्यादातर लोगों का ओमिक्रॉन टेस्ट करने में पॉजिटिव आ रहा है। तो टेस्टिंग निश्चित रूप से कम हो रही है। जैसा डॉक्टर नरेश जी ने बोला, जो हम अभी केसेस देख रहे हैं 3 लाख, वो जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है। मैक्सिमम लोग तो टेस्ट करा ही नहीं रहे इस डर से कि पॉजिटिव आ जाएगा तो उनका बाहर नोटिफाई हो जाएगा, हॉटस्पॉट बन जाएगा, और इन सब वजहों से तो टेस्टिंग जो हो रही है वो बहुत ही कम हो रही है। एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस इससे काफी ज्यादा है। इसमें करना ही चाहिए। देखिए, आइडियली तो टेस्टिंग सभी को करनी चाहिए। इवन इफ अगर टेस्टिंग लोग नहीं कर रहे हैं तो घर में आइसोलेट जब वो रह रहे हैं तो उनको मॉनिटरिंग करनी बहुत जरूरी है। तो अपने ऑक्सीजन लेवल और अपना टेम्परेचर, कम से कम ये 2 चीजें दिन में 3 बार जरूर मॉनिटर करें। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है या टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें, और तब जरूर टेस्टिंग की जरूरत है, क्योंकि आपको शायद एडमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो इवन इफ अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, तो भी आप इसको कोरोना मान के ही चलिए, सारे प्रिकॉशंस लीजिए और लोगों से आइसोलेट होइए, दवाइयां अपने डॉक्टर संपर्क करके लेते रहिए और मॉनिटरिंग करते रहिए, क्योंकि अगर तबीयत बिगड़ेगी तो आपको कोविड वार्ड में भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी, उस समय टेस्ट की जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक, तो डॉक्टर, अगर शुरुआती सिम्टम्स आते हैं तभी टेस्ट कराने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि शुरुआती दौर में लोग ये भी सोचते हैं कि अगर पॉजिटिव नहीं भी होते हैं और अगर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, लाइन में लगते हैं, तमाम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आएंगे जो कि कोरोना से पॉजिटिव है, तो फिर वहां पर खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो क्या इससे बचने के लिए भी क्या कोई उपाय है? लेकिन अगर आपके घर में और लोग हैं और आप टेस्ट करा लेते हैं तो एटलीस्ट आप और लोगों से आइसोलेट हो सकेंगे और लोगों को फैलने से रोक सकेगा। तो इसलिए टेस्टिंग तो हमेशा कर लेना रिकमेंडेड है। जितनी जल्दी आप टेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको पता चलेगा कि आपको कोविड है, उतनी जल्दी आप आइसोलेट होंगे, तो शायद आप घर के और लोगों को इन्फेक्ट करने से बच सके। मे बी आपके घर में ओल्ड एज के लोग हों जिनको ये बीमारी लीथल हो, मे बी आपके घर में ऐसे लोग हों जिनको अदर बीमारी हो, जैसे लिवर, किडनी, हार्ट डिजीज, तो उनके लिए ये चीज गंभीर हो सकती है। तो इसलिए टेस्टिंग करने से जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि हम आइसोलेट करें। तो इवन इफ अगर आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो भी आप कोविड मान के चलिए, उस सिम्टम्स को आप इग्नोर मत करिए कि ये सीजनल फ्लू है और ऐसा तो हर साल होता है, बुखार होता है। अगर आपको फीवर आ रहा है, खांसी आ रहा है, सांस की कोई दिक्कत है, सर्दी जुकाम हो रहा है, तो आइदर आप टेस्टिंग कराइए इमीडिएटली। अगर आप टेस्टिंग बिल्कुल नहीं कराना चाहते हैं तो अपने आप को आइसोलेट करिए कोविड मान के और मॉनिटरिंग करिए। ठीक है डॉक्टर नरेश, एक कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है। एक तरफ एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले 14-15 दिनों में कोरोना का पीक पॉइंट आएगा, तो वहीं दूसरी तरफ आंकड़े अगर हम देखें, भले ही 3 लाख से ज्यादा है, लेकिन कुछ हद तक कमी रोज देखने को मिल रही है। हर दिन कुछ आंकड़े कम आ रहे हैं। ऐसे में क्या ये तूफान से पहले का इसे सन्नाटा समझा जाए? Data is not because of the lessening of cases. In my opinion, it is just that people, जैसे कि पहले भी कह चुका हूँ, लोगों को, क्योंकि ये पहले जब डेल्टा और डेल्टा प्लस था, एक से दूसरे इंसान में होने में कम से कम 5-7 दिन लगते थे। यहाँ तो कई बार एक दिन भी नहीं लगता। Within a day, practically 7 to 8 members or practically whole family is infected. लोगों को डर, सोशल स्टिग्मा का ज्यादा होता है कि हमारे घर में हॉटस्पॉट ना बन जाए, बाहर पुलिस वाला ना बैठ जाए, प्लस बाहर होम गार्ड ना बैठ जाए। इसी से लोग ज्यादा डरते हैं। लोग ये नहीं समझते कि आई थिंक, जैसा कि मैंने पहले भी वर्ड यूज किया, कोविड-19 इज ए नोटिफाइबल डिसीज अंडर द पेंडेमिक एक्ट। सो इसको छुपाना बाय डॉक्टर और बाय एनी जन, इट इज एन ऑफेंस। So it is obligatory on everybody कि लोग टेस्ट करवाएं और बताएं। ये पूरी तरह से ना केवल दिल्ली एनसीआर में नहीं हो रहा, प्रैक्टिकली पूरे हिंदुस्तान में ही काफी कम हो रहा है। तो हमारे हिसाब से पीपल रादर, आई वुड से, जैसा महाराष्ट्र में मैंने पढ़ा था कि जो सेल्फ टेस्टिंग किट है वो सिर्फ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेगी और उसका जो रिजल्ट आएगा वो बताना पड़ेगा। अगर ऐसा हमें ऑल ओवर इंडिया एनफोर्स करना चाहिए। अगर इस एनफोर्स करेंगे तो हमें पता चलेगा एक्चुअल केसेस तो 3 क्या, कहीं 5, 6, 7, 8, 10 से भी ज्यादा हैं। तो उद्देश्य, फिर वही बात आ गई, उद्देश्य लोगों को डराना नहीं है।
लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आपको पता तो है ये कोविड-19 है, फिर आप उसका इलाज कर दो, आप टेस्ट के लिए क्यों हमें जबरदस्ती कर रहे हो? जी। तो उनको मुझे ये बताना पड़ता है कि उससे ताकि देश में हम एक्सटेंट का पता चला सकें, उस हिसाब से हम प्रिकॉशंस ले सकें, उस हिसाब से जो दूसरे सोशल इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल द इलेक्शन कमीशन वाज टू नोटिफाई द इलेक्शंस, उसके हिसाब से जो वर्चुअल रैली स्टार्ट की जाए, फिजिकल रैलीज ना की जाए, ऐसे कदम हम उठा सकें। तो इसलिए बहुत जरूरी है। आपने कहा ये तूफान से पहले की शांति है, तो मैं कहूंगा अभी भी तूफान चल रहा है, और तूफान कितना और बढ़ेगा ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते, बट इतना हम अवश्य कहेंगे हमें जो इस टाइम हम स्थिति देख रहे हैं ये इसका पूरा जायजा नहीं है। अब अगले 2 हफ्ते में क्या होगा कहना मुश्किल होगा, बट द केसेस में बी मेनी मोर टाइम्स। ठीक है, रजनीश जी आप बताइए इससे बचने के लिए क्या कुछ सावधानी बरतनी चाहिए? कोरोना को लेकर टेस्टिंग बहुत जरूरी है, इलाज भी बेहद जरूरी है। क्या इसके अलावा भी कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसको बरतकर हम कोरोना के वेरिएंट से बच सकते हैं? जैसा हम इस बार देख रहे हैं, जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन हो रहा है वो फैमिली में हो रहा है। जैसे एक लोग पॉजिटिव आ रहे हैं तो सारे लोग पॉजिटिव आ जा रहे हैं। तो वो जो आइसोलेशन है, अर्ली आइसोलेशन वो सबसे जरूरी है। अगर आपके घर में किसी भी आदमी को सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले आप उसको आइसोलेट करिए, और उसको रूम में अगर आप जा रहे हैं उसकी देखभाल कर रहे हैं तो दोनों लोग मास्क लगा के रखें। आप उसके सामान को टच कर रहे हैं तो टच करने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करें, वो भी सैनिटाइज करें, आप भी सैनिटाइज करें, और जो खाने के बर्तन हैं या जो तौलिए हैं या पर्सनल बिलोंगिंग्स उनको शेयर ना करें। तो अगर आप फैमिली ट्रांसमिशन जो घर के अंदर हो रहा है उसको कट डाउन कर सकेंगे तो मेरे ख्याल से लार्ज नंबर ऑफ केसेस को कम कर सकेंगे। दूसरा जो बेसिक्स है जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये तो है ही है, इसको भी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर आप गैदरिंग्स में जा रहे हैं, किसी क्लोज स्पेस में रह रहे हैं, जैसे हॉल में हैं, ऑफिस में है, तो वहां मास्क लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट, ना कि बाहर अगर आप मैदान में खुले में घूम रहे हैं। तो जो कोविड ट्रांसमिशन के चांसेस हैं वो खुले में इतने ज्यादा नहीं है, बल्कि काफी कम है कंपेयर टू क्लोज स्पेसेस। तो आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं, ऑफिस में हैं, पिक्चर हॉल में हैं, या कहीं ऐसी क्लोज जगह बैठे हैं जहां और लोग हैं, तो वहां मास्क जरूर लगाएं। बाकी जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिए हैं या जिनके बूस्टर डोज ड्यू है वो अपने वैक्सीन जरूर लगे। तो बेसिक तरीके तो हमारे पास यही 2 है, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, जो भी यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं, और दूसरा वैक्सीनेशन और अर्ली आइसोलेशन जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर नरेश, जैसे कि टेस्टिंग को लेकर हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि लगभग लोग ऐसे हैं जिनमें ओमिक्रॉन को लेकर सिम्टम्स पाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कि टेस्टिंग कराने के लिए पहुंचते हैं और जो प्रॉपर इलाज लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पर ही पॉजिटिव हो जाते हैं और उसके बाद में अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को आने वाले दिनों में कुछ खतरा हो सकता है? देखिए, एक परिवार में सब लोग रहते हैं, उसमें बच्चे भी हैं, यंगस्टर्स भी हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट एल्डरली लोग हैं। और उन एल्डरली लोग जो 60 या 60+ ईयर्स प्लस हो सकते हैं, प्लस जिनको कोमोबिलिटीज हैं। मैं आज भी देख रहा हूँ जो मोस्टली हॉस्पिटल पेशेंट्स हैं वो हैं जो दाखिल हॉस्पिटल में किसी और वजह से होते हैं और फिर पता चलता है उनको कोविड-19 भी है। दैट मीन्स कि जो रिस्क सेगमेंट है वो लार्जली वही अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंसिव्स, हार्ट डिजीज के पेशेंट, लंग डिजीज, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, तो इनमें प्लस जो HIV के पेशेंट्स हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, HIV के पेशेंट्स हैं। तो सोच के देखिए, ये वो वर्ग है जो जिंदगी एक एज पे काट रहे हैं। उनको अगर कोरोना हो जाता है तो परिवार में खतरा होता है। तो दैट मीन्स वी एज फैमिली मैन, वी एज ए सोसाइटी आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द वल्नरेबल सेक्शन, व्हिच इज लार्जली इन माय ओपिनियन द सीनियर सिटीजंस विद कोमोबिलिटीज, प्लस कुछ हद तक बच्चे भी कहे जा सकते हैं। तो इनको बचाने के लिए परिवार में अगर कोई बीमारी लाएगा तो हम दूसरे को कैसे बचाएंगे, क्योंकि ये फैलता बहुत तेजी से है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सबको बचाएं। इससे बड़े भी बचेंगे, यंगस्टर्स भी बचेंगे और बच्चे भी बचेंगे। और दूसरों को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले हमें खुद का बचाव करना होगा। रजनीश जी, समय की बहुत कमी है, जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे आप हमारी ऑडियंस को? ये है कि हमें अपने गार्ड लोअर डाउन नहीं करना चाहिए। ओमाइक्रॉन भले ही माइल्ड है तो उसको ये माइल्ड समझ के छोड़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि स्टिल 2.5% मोर्टेलिटी है जो एडमिटेड पेशेंट्स है उसमें। तो उन 2.5% में कौन होगा हम नहीं जानते हैं। हमारे साथ फैमिली में हमारे एल्डर्स साथ में रहते हैं और बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनको पहले से डिजीजेस हैं, हार्ट डिजीजेस, किडनी डिजीजेस, तो उनके लिए फेटल हो सकता है। तो अपने प्रिकॉशंस सारे लेते रहें, इसको लाइटली मत लें। अपना वैक्सीनेशन और जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो जरूर फॉलो करें।
वाकई में ये बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि भले ही इसके सिम्टम्स काफी ज्यादा माइल्ड हैं, ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और यही एक कारण है कि राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और साथ ही इतने सारे सुझाव दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बरकरार है और आज 5वां दिन है जब देश में 3 लाख से ज्यादा ओमिक्रॉन और साथ ही कोरोना के आंकड़े सामने आए हैं और इसको लेकर लगातार पाबंदियां भी लागू की गई हैं। तो वहीं एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आने वाले दिनों में कोरोना का पीक होगा। तो ऐसे में देखिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कोरोना को लेकर सावधानी बरतें। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे सुरक्षित रहें तो उससे ये पहले आपको सोचना होगा कि दूसरे तभी सुरक्षित रहेंगे जब आप खुद सुरक्षित रहेंगे। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। पापा जी 4 रोटी 2 कोल्ड ड्रिंक और दाल सब्जी है नहीं बस। हाँ? रोटी क्या कोल्ड ड्रिंक में डुबो के खाएंगे? दाल मखनी और शाही पनीर मसाले MDH की नई पेशकश। मखना MDH के नए मसाले उन्हें पेट पर टापा बात करवाएगा। असली मसाले सच सच MDH बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। क्या कमाल है। निरंतर शोध, अति उत्तम क्वालिटी बहुत बढ़िया और इसका स्वाद आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन